Hello students, welcome back. Today we will discuss our DPP number 5 for logarithm. So let's see the first question. Log of x base 3 plus log of x base 9 log of x base 27 is 5.5. We have to solve this equation, logarithmic equation, and find out the values of x. So सबसे पहले हमें लॉगरिथमिक इक्वेशन में क्या देखना है कि हर टर्म में जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है और बेस है दैट शुड बी डिफाइंड। और हमें पता है कि लॉग का आर्ग्यूमेंट और बेस कब डिफाइन होता है। लॉग की आर्ग्यूमेंट पर कंडीशन क्या होती है, दैट आर्ग्यूमेंट शुड बी पॉजिटिव, आर्ग्यूमेंट शुड बी पॉजिटिव। तो अगर हर टर्म में लॉग की आर्ग्यूमेंट अलग है तो हमें एक कंडीशन ये लगानी है, दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग शुड बी पॉजिटिव। फिर अगर बेस भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर बेस क्या है 3, 9 एंड 27 फिक्स है, ऑलरेडी बेस इज कांस्टेंट। अगर बेस भी वेरिएबल होगा तो हमें बेस पर भी कंडीशन लगानी है, दैट बेस इज पॉजिटिव एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। दैट आर आवर बेसिक कंडीशंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो हमारी कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 0। जो भी हमारा सोल्यूशन आएगा, जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आगे मैनिपुलेशन करेंगे, जो भी हमारा सोल्यूशन आएगा फाइनली हम उसका इंटरसेक्शन इस कंडीशन के साथ लेंगे कि अगर आपकी x की जो भी वैल्यू आती है दैट शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी देखते हैं। हम बेस, सभी बेस डिफरेंट है तो अभी हम कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर बेस है 3, यहाँ है 9, यहाँ है 27। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप है मेक द बेस ऑफ लॉगरिथम सेम थ्रू आउट द इक्वेशन। तो ट्राई टू मेक द बेस सेम थ्रू आउट द इक्वेशन। जैसे यहाँ पर बेस 3 है, हम इसको बेस को सेम कर सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स बेस 3 प्लस लॉग ऑफ एक्स, ये 3 स्क्वायर है और हमारे पास प्रॉपर्टी है बेस पावर n आगे चला जाता है, प्लस लॉग ऑफ एक्स 3 पावर 3 इज इक्वल टू 5.5 को हम 52/10 लिख लेते हैं। दिस इज क्लियर है। तो हम पहले बेस सेम करेंगे। तो अब आगे क्या जाएगा, यहाँ पर इसकी पावर अगर 2 है तो आगे क्या जाएगा 1/2, इसकी पावर 3 है तो आगे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1/3। तो नेक्स्ट स्टेप इज लॉग ऑफ एक्स बेस 3 प्लस 1/2 लॉग ऑफ एक्स बेस 3। तो बेस का एक्सपोनेंट अगर 2 था तो आगे मल्टीप्लाई क्या होगा 1/2, प्लस बेस का एक्सपोनेंट अगर 3 है तो आगे मल्टीप्लाई क्या होगा 1/3। बेस का एक्सपोनेंट अगर 3 है तो मल्टीप्लाई क्या होगा 1/3, दैट इज इक्वल टू 55/10। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। यहाँ से आप देख रहे हो कि log x बेस 3 सबसे कॉमन आ गया हर टर्म से, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 55/10। ये आ गया अपने पास इक्वेशन। तो देखें अब ये कितना बनेगा, log ऑफ x बेस 3 इंटू 6 प्लस 3 प्लस 2/6, एलसीएम ले लिया हमने इसका, दैट इज 55/10। तो ये अपने पास आ गया log ऑफ x बेस 3 इंटू ये बनना 11/6, दिस इज इक्वल टू 55/10। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 इंटू 2 10 और 2 इंटू 3 6। तो log ऑफ x बेस 3 इज इक्वल टू 3, ये आ गया। इसके बाद जब भी log इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो तो हमें क्या करना है, टेक एंटी लॉग। log इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टेक एंटी लॉग, दैट इज x इज 3 पावर 3 27। तो ये आ गया हमारे पास कंडीशन नंबर 2। फर्स्ट कंडीशन कह रही थी x इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड कंडीशन कहती है x इज 2। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, x इज 27। ये फर्स्ट कंडीशन इज x ग्रेटर देन 0, सेकेंड कंडीशन कहती है x इज इक्वल टू 27। सो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 27। दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर बेस डिफरेंट है देन फर्स्ट ट्राई टू मेक द बेस सो दैट वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टीज। हम उस पर बाकी इस बार हमें कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, नेक्स्ट में देखेंगे हम क्वेश्चन में। इस बार कॉमन लेने से ही अपना काम चल गया, तो क्वेश्चन आसान था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों बेस सेम है, ऑलरेडी 2 टर्म है log की, यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, तो हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं log m प्लस log n। log m प्लस log n इज log m इंटू n, that is 3 minus x into 1 minus x
बेस इज 2, दिस इज इक्वल टू 3। तो हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज की, log m प्लस log n इज log m इंटू n, और ये बाहर ब्रैकेट जरूर लगानी है। अगर आप सिर्फ ये लिखते हो log ऑफ 3 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बेस 2, इसका मतलब है कि log सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है। log की आर्गुमेंट क्या है, 3 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स उसके साथ मल्टीप्लाई में है। दिस इज इक्वल टू log ऑफ 3 माइनस एक्स बेस 2। तो हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी log की आर्ग्यूमेंट दो फैक्टर हैं तो आप एक ब्रैकेट जरूर लगाएं बाहर। अदरवाइज अगर ऐसे दिया है इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन का मतलब है दिस इज 1 माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स बेस 2। तो ये सबको हमेशा ध्यान रखनी है, प्रॉपर ब्रैकेट्स का यूज करना है हमें। हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बीच बीच में आती हैं, ये आप नोट डाउन कर लिया करें। देन अगेन log इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हमें क्या करना है, एंटी लॉग। log इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन एंटी लॉग 3 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स is 2 power 3, that is 8। कंडीशन इसे ओपन कर लेते हैं हम, क्वाड्रेटिक बन रही है। 3 माइनस 3x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली, x इज 5 और माइनस 1, दिस इज कंडीशन नंबर 1। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। क्लियर है, ये तो अभी एक कंडीशन आई है। अभी हमें log की आर्ग्यूमेंट भी डिफाइन करनी है। log की आर्ग्यूमेंट डिफाइन करनी है, दैट मीन्स 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x इज लेस देन 3। ये आ गई कंडीशन नंबर 2। और दूसरी कंडीशन क्या है, 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज x शुड बी लेस देन 1। ये आ गई हमारे पास कंडीशन नंबर 3। तो ये कंडीशन, log की आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, log की आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आपको ये कंडीशंस लगानी है। ये दोनों कंडीशन हमने वही लगाई है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ log शुड बी पॉजिटिव। अब फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर है 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। इन तीनों कंडीशन से जो भी सॉल्यूशन आए हैं हमें उन सब का इंटरसेक्शन लेना है। क्लियर है। तो यहाँ से जैसे हमें एक सेट मिला जिसमें दो वैल्यूज हैं 5 और माइनस 1, यहाँ से भी एक सेट मिला x लेस देन 3, तो माइनस इन्फिनिटी से 3 और ये कहता है माइनस इन्फिनिटी से 1। सबका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन x लेस देन 3 और x लेस देन 1 का इंटरसेक्शन क्या होगा, x लेस देन 1। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, दैट विल बी लेस देन 1। सो इसमें लेस देन 1 आंसर कौन सा है दोनों में, दैट इज माइनस 1। सो आंसर इज माइनस 1। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। दूसरी चीज, अगर आप, ये तो एक तरीका है करने का। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की बजाय हम क्या करते हैं कि जो भी वैल्यूज आई है एक्स की, जो अल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूँ, एक्स के आपने इक्वेशन सॉल्व की, कंडीशन नहीं लगाई आपने, कोई भी कंडीशन, log की आर्ग्यूमेंट और बेस पर आपने कंडीशन नहीं लगाई, आपने सिंपली अपनी इक्वेशन सॉल्व की। आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगी एक्स की, आप ये वैल्यू डायरेक्टली ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखें। जैसे अगर मैं 5 को यहाँ पुट करता हूँ, 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -2, और log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर 5 कैन नॉट बी द आंसर। 5 को हम रिजेक्ट कर देंगे। अगेन -1 पुट करके देखते हैं, x को -1 रखो, -1 रखेंगे 4 हो जाएगा, log 4 बेस 2 इज 2, और यहाँ पर -1 रखें, log 2 बेस 2 इज 1, 2 + 1 इज 3, सो -1 इज आवर आंसर। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये इनइक्वालिटी सॉल्व कीजिए और इसको जो आपका वैल्यूज आई है एक्स की उनके साथ इंटरसेक्शन लेना है, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है, जो आपके आंसर आए हैं आप उसको ओरिजिनल इक्वेशन में जो क्वेश्चन था उसमें पुट करके देख लें। अगर कोई वोलेट नहीं कर रहा है कंडीशन, देन दैट इज योर आंसर। तो आपको सिर्फ यहाँ डोमेन ही चेक करनी है, वैल्यू चेक नहीं करनी है आपको। यहाँ आपको सिर्फ पुट करके देखना है कि 5 पुट करके कहीं आर्ग्यूमेंट नेगेटिव तो नहीं होती किसी टर्म की। 5 पुट करने पर बेस तो वायलेट नहीं हो रहा है, बेस नेगेटिव तो नहीं हो रहा है, बेस 1 तो नहीं हो रहा है, तो आपको ये चेक करना है। ये दूसरा मेथड आसान है कि सिंपली सॉल्व करो और उसके बाद आप जाकर सीधी वैल्यू टेस्ट कर लो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 3 और 4 आसान है बिल्कुल ही, आपको लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, वो आपके लिए दोबारा एज ए होमवर्क है। आप लोगों ने कर भी लिया बहुत लोगों ने, तो 3 और 4 मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं सीधे जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर।
पहली चीज यहां पर नोटिस करनी है, ln लिखा हुआ है, ln मतलब बेस इज e, ln मतलब बेस इज e, बेस इज e, दैट इज यूलर कांस्टेंट है, दिस इज यूलर कांस्टेंट, एन इरेशनल नंबर, इट्स वैल्यूज लाइज बिटवीन 2.7 टू 2.8, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम इसकी हमेशा 2.7 ले लेते हैं जब भी हमें यूज करनी होती है। सो ln का मतलब है बेस ऑफ द लॉगरिथम इज e। यहां पर फिर से वही प्रॉपर्टी लगाए हम ln x क्यूब प्लस 1 माइनस 1/2 लिखें इसको, और ये देखो क्या लिखा हुआ, ये तो x प्लस 1 का स्क्वायर है, दिस इज x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ln 3, ऐसा बन गया। तो अब ये स्क्वायर आगे ले जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हम अपनी प्रॉपर्टी लगा दें, तो ये 2 आगे लाओ और ये इसके साथ कैंसिल। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं, x क्यूब प्लस 1 माइनस 2/2 ln x प्लस 1 इज इक्वल टू ln 3, ये बन गया। तो ये कैंसिल हुआ यहाँ से अपना ln x क्यूब प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू ln 3, ये कंडीशन आ गई। तो log m माइनस log n ये लगाया हमने इसमें, सो ln x क्यूब, अब ये log x is equal to log y, that means x equal to y. If log of a is equal to log of b, then a will be equal to b, and vice versa is also true. Vice versa, if a is equal to b, then log a is equal to log b. यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3। अब हमें बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू, फैक्टर बन रहे हैं ऊपर, x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3, ये बना। अब यहाँ पर आप x प्लस 1 से x प्लस 1 डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, ये अगर हम कैंसिल करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3, बट x शुड नॉट बी -1, हमें साथ में कंडीशन लेके चलनी है। आप कैंसिल तभी करोगे, हमने क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x प्लस 1, दोनों को अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे देन इट शुड नॉट बी 0, x प्लस 1 शुड नॉट बी 0, दैट मीन्स x शुड नॉट बी -1। सो ये कंडीशन अब हमें याद रखनी है साथ में। अगर यहां से हमें सॉल्व करके आंसर -1 मिला देन वी विल रिजेक्ट दिस आंसर। तो देखें क्या बनता है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसके दो फैक्टर बन गए, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये फैक्टर बने इसके, यहाँ से आंसर क्या मिला हमें, x इक्वल टू 2 एंड -1, बट ये वैल्यू हम क्या करेंगे, रिजेक्ट, ये तो हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी ना, बिकॉज x कैन नॉट बी -1। तो ये हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पर आप मिस्टेक करते हो, अपनी जो जनरल मिस्टेक है हमारी वो यही है कि जब भी हम डिवाइड कर देते हैं या कैंसिलेशन करते हैं हम भूल जाते हैं कि जो फैक्टर कैंसिल हुआ है दैट शुड नॉट बी 0, तो ये हमेशा ध्यान रखें। तो दैट मीन्स x कैन नॉट बी -1। अब आपके पास एक ही सोल्यूशन आया, x इक्वल टू 2, इसको ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करो कहीं कोई वायलेशन तो नहीं हो रही है, x को 2 रखें ये पॉजिटिव, x को 2 रखोगे ये भी पॉजिटिव, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने अगेन क्या देखा, बड़ी सी एक्सप्रेशन थी, फैक्टर होके वो सिंप्लीफाई हो गई, और इंपॉर्टेंट चीज ये थी जो हमने कैंसिलेशन की। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बेस इज 5, बेस इज 5, बेस इज 5, सभी लॉग के टर्म्स का बेस 5 है, बस यहाँ पर हमारा जो कोफिशिएंट है दैट इज 2, तो अभी हम प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों टर्म्स पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स पर। तो log m प्लस log n, एक्चुअल में ये पावर -1 है, इसे आगे लेके आते हैं। पहला सिंपल स्टेप, x माइनस 2 5 प्लस ये 2 में इसके एक्सपोनेंट में ले जाता हूँ, x क्यूब माइनस 2 पावर 2 बेस 5। क्यों लेके गए हम, ताकि log का कोफिशिएंट 1 हो जाए। अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं अपनी, और माइनस log ऑफ x माइनस 2 बेस 5 दैट इज इक्वल टू 4, ये आ गया अपने पास सिंप्लीफाई करके। अब log m प्लस log n माइनस log n, तो एक ही में प्रॉपर्टी लगा देते हैं, जिसमें प्लस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 2 स्क्वेयर, ये तो मल्टीप्लाई हुए, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट इज x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 4 बेस इज 5, ये बना अपने पास। अब हम x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 कैंसिल करते हैं, और साथ में ध्यान रखें x कैन नॉट बी 2,
x वैसे भी 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम यहां से भी देख रहे हैं कि x माइनस 2 कैन नॉट बी 0, देयरफॉर x कैन नॉट बी 2। तो अभी अपने पास वैल्यू क्या आई, log ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2 स्क्वेयर बेस 5 दिस इज इक्वल टू 4। एंड कंडीशन क्या है साथ में, x कैन नॉट बी 2 क्योंकि हमने वो फैक्टर कैंसिल किया है। क्लियर है। अब ये 2 आगे ले जा सकते हैं हम, 2 हम आगे लेके गए, 2 log ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2 बेस 5 दिस इज इक्वल टू 4, 2 से 4 कैंसिल करो। अब क्या बचा, log ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2, एंटी लॉग ले लें, log इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एक्स क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 5 पावर 2 दैट इज 25। सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27, एक्स इज 3, एक्स की वैल्यू आ गई 3। लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल हमें क्या करना है, ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करना है। x को 3 रखो, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, x को 3 रखो पॉजिटिव, x को 3 रखो, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग, आर्ग्यूमेंट ऑफ एवरी टर्म ऑफ द लॉग इज पॉजिटिव, देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज आवर सॉल्यूशन। क्लियर है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में log ऑफ दिस माइनस 1 इज इक्वल टू दिस, दोनों का बेस सेम है, तो हम इसको इधर लाते हैं और उसको उधर ले जाते हैं ताकि फिर हम अपनी प्रॉपर्टी लगा सकें इसमें। बेस 2 माइनस log ऑफ 3x माइनस 7 अपॉन 3x माइनस 1 बेस 2 इज इक्वल टू 1, ये आ गया। तो हमने क्या किया, 1 को उधर लेके गए और इसको इधर ले आए, सिंपली रीअरेंजमेंट है। अब दोनों का बेस सेम है, तो log m माइनस log n इज log m बाई n, तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, डिवाइड में ये आएगा, तो डिवाइड में अगर ये आएगा 3x माइनस 7 तो जाएगा नीचे और 3x माइनस 1 आएगा ऊपर, दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर है। तो अब इसके बाद बेस इज 2, बेस मत भूल जाना। इसके बाद क्या करना है, log इज इक्वल टू 1, देन सिंपली एंटी लॉग x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 2 पावर 1। एंटी लॉग लिया हमने, क्वाड्रेटिक बन गई, देखो क्वाड्रेटिक बन गई, x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 3x माइनस 7, ये आ गया। तो अब तो सिंपली क्वाड्रेटिक है, जो भी आंसर आएंगे हमें फाइनली चेक करना है कि लॉग का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव हो। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, क्वाड्रेटिक को। क्वाड्रेटिक बनेगी 3x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 7x प्लस 7, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज 3 एंड x इज 4/3, ये दो वैल्यूज आ गई। तो हमने देखा था, इसको उधर लेके गए, log m माइनस log n लगाया, फिर यहाँ पर एंटी लॉग लिया हमने, सिंपली log इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन सिंपली एंटी लॉग, क्वाड्रेटिक बन गई थी, क्वाड्रेटिक सोल्व की, दो वैल्यूज आ गई x की 3 एंड 4/3। अब आपको ये वैल्यूज यहाँ टेस्ट करनी है। x को 3 रखते हैं, x को रखो 3, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, 4x इक्वल टू 3 दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। यहाँ पर रखते हैं, 3 रखा, 9 माइनस 7 पॉजिटिव, 9 माइनस 1 पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स x इक्वल टू 3, तो एक सोल्यूशन है। 4/3 रखते हैं, x को रखें यहाँ 4/3, अगर हम 4/3 यहाँ रखेंगे, 4/3 माइनस 2 इज नेगेटिव, 4/3 माइनस 1 इज पॉजिटिव, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। व्हेन x इज 4/3 this term will become negative, therefore 4/3 is not the solution. So this is how we will accept or reject some solution simply by testing the values in the original equation. जो क्वेश्चन गिवन था उसमें हमें टेस्ट करनी है, अपनी जो भी वैल्यूज है वहां से हमें पता चलेगा कि क्या एक्सेप्ट करना है और क्या हमें रिजेक्ट करना है। क्लियर है। लॉग की आर्ग्यूमेंट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, लॉग का बेस भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 8 आप खुद कर लोगे, आसान है। क्वेश्चन 8 में कुछ नहीं है, दोनों सभी बेस सेम है, तो आप सिंपली प्रॉपर्टी लगाएं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में देखो दो बेस इन्वॉल्व हो गए, बेसिस 3, बेसिस 2, 3 एंड बेसिस 2। तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है,
देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो log 3 बेस 3 1 हो जाएगा। तो ऐसी सभी टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लो, ये टर्म और इस टर्म को पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, log 3 बेस 3 माइनस log ऑफ x बेस 3 log ऑफ x बेस 2 माइनस, इसमें देखें ये 3 आगे आ जाएगा, ये बनेगी अपनी 3 इंटू लॉग ऑफ x बेस 3 माइनस इसके लिए log ऑफ रूट 3 बेस 3, दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 log ऑफ x बेस 2। ये बन गया अपने पास पहला स्टेप। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया और हमने इसको भी ब्रेक कर लिया, और ये जो 3 है ये आगे भी हमने ले लिया। इसमें अब देखें फ़ायदा क्या होगा, 1 माइनस लॉग ऑफ x बेस 3 इंटू लॉग ऑफ x बेस 2 माइनस यहाँ पर हमें क्या मिला, 3 इंटू लॉग ऑफ x बेस 3। ये जो रूट 3 है, रूट हम आगे लाएं 1/2, यहाँ पर क्या बचेगा, सिंपली 1/2 बच जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 लॉग ऑफ x बेस 2, ऐसा कुछ आ गया अपने पास ही। क्लियर है? अभी भी कुछ खास सिंप्लीफिकेशन नहीं हुई है, हम और फर्दर ये कांस्टेंट है इसको ऐड करके देख लेते हैं। ये क्या बना, 1 माइनस लॉग ऑफ x बेस 3 इंटू लॉग ऑफ x बेस 2 माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ x बेस 3 माइनस माइनस प्लस, ये क्या बना, प्लस 1/2 1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 लॉग ऑफ x बेस 2, ऐसा आ गया। देखिए भाई, तो हमारे पास क्या था, ये टर्म थी, यहाँ पर हमने इसको एक्सपेंड कर दिया log m माइनस log n में। जब इसको हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या आई, ओपन होकर 1/2 आ गई। अब ये 1/2 देखो इस 1/2 को कैंसिल कर रहा है, कुछ तो सिंप्लीफाई हुआ हमारी एक्सप्रेशन में। सबसे पहले 1/2 कैंसिल हो गया। उसके बाद हम देखें x/2, दोनों बेस सेम है, उसे इधर ले आते हैं। 1 माइनस लॉग ऑफ x बेस 3 लॉग ऑफ x बेस 2 माइनस 1/2 लॉग ऑफ x बेस 2, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू लॉग ऑफ x बेस 3। तो लॉग बेस 2 वाली टर्म एक तरफ और बाकी बेस वाली दूसरी तरफ, कांस्टेंट अपना कैंसिल हो ही गया था। यहाँ पर देखें अब हम और क्या कर सकते हैं, log x बेस 2 कॉमन ले लें हम। log ऑफ x बेस 2 आपने निकाला कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस log ऑफ x बेस 3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3 इंटू लॉग ऑफ x बेस 3। ये कंडीशन आ गई अब अपने पास। देखें आगे, तो 1 माइनस 1/2 इज log ऑफ x बेस 2 1/2 माइनस log ऑफ x बेस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू लॉग ऑफ x बेस 3। अब ये कंडीशन आ गई। इसके बाद अब हम क्या करें, इसमें कुछ सिंप्लीफाई हो यहाँ से चीज़ें, तो अब तो बस बेस डिवाइड करने वाली बात है। हम इसे दूसरी तरफ लेके चलते हैं। log ऑफ x बेस 2 को अगर हम उधर लेके चलें तो क्या बनेगा, 1/2 माइनस log ऑफ x बेस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू लॉग ऑफ x बेस 3 अपॉन log ऑफ x बेस 2, कुछ ऐसा बन गया। देखिए क्लियर है? तो log ऑफ x इससे मैंने डिवाइड कर दिया उस तरफ ले जाके। अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा अपने पास, अब तो बेस चेंजिंग थ्योरम है। log मल्टीप्लाई में है तो बेस चेंजिंग थ्योरम शायद हमारी हेल्प कर दे। 1/2 माइनस लॉग ऑफ x बेस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू, अभी मैं यहाँ पर बेस चेंजिंग थ्योरम नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि ये 3 है ये 2 है। अगर मैंने इंटरचेंज कर लूँ, ये ऊपर क्या बन जाएगा, देखें अगर हम इन दोनों के बेस, ये ऊपर चला जाएगा log 2 बेस x और ये नीचे आ जाएगा log ऑफ 3 बेस x, ऐसा कुछ बन जाएगा। क्लियर है? देखें इन दोनों को एक्सचेंज किया, डिनोमिनेटर में आया, इन दोनों को एक्सचेंज किया, न्यूमरेटर में चला गया। अब यहाँ पर आप बेस चेंजिंग थ्योरम लगा सकते हो आसानी से। 1/2 माइनस लॉग ऑफ x बेस 3, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 3। तो दो फायदे हो गए। देखें यहाँ भी बेस आपका 3 आ गया और यहाँ भी ऑलरेडी लॉग की टर्म्स में जो बेस था वो 3 था। तो 1/2 माइनस लॉग ऑफ x बेस 3, ये 3 इसकी पावर में ले जाते हैं, यहाँ 2 की 2 पावर 3 इज 8, तो 8 बेस 3। अब दोनों 1 बेस, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन।
8 बेस 3 प्लस लॉग ऑफ एक्स बेस 3। अब आप इन्हें कंबाइन करें सिंपली तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ 8x बेस 3 इज 1/2 और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लें। तो देखें क्वेश्चन बहुत टिपिकल लग रहा था, हमें था भी टिपिकल काफ़ी। हमने चीज़ों को ब्रेक किया है ना, डिवाइड एंड रूल वाली अप्रोच यूज़ करनी है हमेशा क्वेश्चन में। अगर एक्सप्रेशन बड़ी हो तो उसे डिवाइड एंड रूल। तो यहाँ पर हमने इस एक्सप्रेशन को ब्रेक किया, इस एक्सप्रेशन को ब्रेक किया। जैसे ही हमने इसको ब्रेक किया यहाँ से आपका कांस्टेंट कैंसिल हो गया था, और ये कांस्टेंट कैंसिल होते ही अपने पास सिर्फ बची थी अब लॉग की टर्म्स। तो हमने लॉग सेम बेस को एक तरफ, हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही सिंप्लीफाई होंगे। अगर आपके क्वेश्चन में एक से ज़्यादा बेस इन्वॉल्व है तो सेम बेस की टर्म्स को एक तरफ करो, बाकी सबको ग्रुपिंग करनी है। सेम बेस की टर्म्स के एक ग्रुप, उन्हें सिंप्लीफाई करो, उनमें ऑपरेशन लगाओ, तो फाइनली आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेशन काफ़ी बड़ी दिखती है हमें। लॉग ऑफ एक्स बेस 3 4 5 मल्टीप्लाई में फिर यहाँ दो दो की पेयर बना रखे हैं इन्होंने। तो एक चीज़ हमें दिख रही है कि बेस अभी डिफरेंट है, बेस आर डिफरेंट, तो अभी तो इनका कुछ हो नहीं सकता। अगर बेस डिफरेंट है तो अब हम क्या करें, इन्हें नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाएं। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर आप इसे ऐसे लिखते हो, लॉग ऑफ, इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/log of 3 बेस x। लेकिन ये कब होगा, व्हेन x इज नॉट 1। यहां पर x ग्रेटर देन 0 तो ऑलरेडी है, x इज ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी गिवन, बेस आर्ग्यूमेंट है, x इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ एवरी टर्म, सो इट शुड नॉट बी 0, इट शुड नॉट बी नेगेटिव। तो ये कंडीशन है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन 0, दिस इज कंडीशन नंबर 1 सभी के लिए। बट x कैन बी 1, x 1 हो सकता है। अगर हम इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे, आप इसे ऐसे लिखना चाहते हो, log of 3 बेस x, log of 3 बेस x 1/log of 4 बेस x 1/log of 5 बेस x। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम के साथ। लेकिन यहां पर एक कंडीशन साथ में और भी लगानी पड़ेगी, दैट बेस कैन नॉट बी 1। ये स्टेप कब है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। तो अगर आप ये स्टेप लगाने जा रहे हो, ये तभी आप लगा पाओगे व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। एक कंडीशन तो ऑलरेडी है, x इज ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन ये आ गई x इज नॉट इक्वल टू 1, तभी आप इन दोनों को एक्सचेंज कर पाओगे। सिमिलरली उधर भी आप ऐसे ही कर दें, 1/log 3 बेस x 1/log 4 बेस x प्लस 1/log 4 बेस x 1/log 5 बेस x log 5 बेस x log 3 बेस x। अब तो हमें दिख ही रहा है एलसीएम लेना है, सिंपली टेक एलसीएम बोथ साइड्स। एलसीएम अगर हम लेंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा, ये बनेगा log 3 बेस x प्लस log 4 बेस x प्लस log 5 बेस x अपॉन log 3 बेस x log 4 बेस x log 5 बेस x। अब क्योंकि log 3 log 4 log 5 की वैल्यू 0 नहीं होती, तो हम डायरेक्टली इसके साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इनमें लगा अपना रूल, ये तो रूल लगा यहाँ पर। तो इसके बाद अगला स्टेप क्या है, इधर तो बचा क्या, सिर्फ 1, तो 1 इज इक्वल टू इधर log 3 log 4 3 इंटू 4 इंटू 5 बेस इज x, ऐसा आ गया। सो x क्या बना, x इज 60, एक वैल्यू आ गई 60। क्या x ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है, x ग्रेटर देन 0। तीनों का इंटरसेक्शन 1 2 3 तीनों का इंटरसेक्शन हमें लेना है। आंसर, एक आंसर आ गया 60, ये तो एक आंसर है। लेकिन x1 भी तो हो सकता है ना, यहाँ पर x1 क्या सोल्यूशन है, हमने क्या ये चेक कर लिया कि अगर x इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा। ये जो भी हमने प्रोसेस की है ये तब है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। लेकिन x1 क्यों ना हो, क्या पता x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। तो आप ये डायरेक्टली पुट करके देखें, अगर आप x को 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, log 1 इज 0, ये पूरी टर्म 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। सो x इक्वल टू 1 इज आल्सो ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो जो आपने ये केस बनाया था, ये कब बनाया था, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। यहां पर 1 कवर नहीं था, अब आपको 1 को अलग से चेक करना है कि क्या वो सोल्यूशन है। तो हमने इक्वेशन में पुट करके देखा, x इक्वल टू 1 इज आल्सो सेटिस्फाइंग आवर इक्वेशन। तो जब भी ऐसे ऑपरेशन हो, आप ध्यान रखें, जब भी बेस और आर्ग्यूमेंट को आप एक्सचेंज कर रहे हो तो देखें
कि कहीं आप बेस को वेरिएबल तो नहीं कर रहे हैं। जैसे ही बेस वेरिएबल बनेगा तो उस पर एक्स्ट्रा कंडीशन लग जाएंगे। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन में ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10 के दो आंसर है 60 एंड 1। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, log of 10x square base 10 into log of x base 10 is 1। अब तक हम देखते आए हैं कि जब भी log into log हो तो हम बेस चेंजिंग थ्योरम लगा देते हैं उसमें, है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हम अपनी अप्रोच चेंज करेंगे। बेस चेंजिंग थ्योरम ना लगाकर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं इस टर्म को। अगर आप इस टर्म को देखो, सिंपली यहाँ भी बेस 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे log of 10 base 10 plus log of x square base 10 into log of x base 10 इक्वल टू 1, तो आपको ऐसे मिलेगा। तो जब भी आर्ग्यूमेंट दो फैक्टर का प्रोडक्ट हो, इक्वेशन सॉल्व करते टाइम आपको हमेशा उसे ब्रेक करना है। log m इंटू एन को हमें log m प्लस log n में ब्रेक करना है। यहां पर देखें ये 2 आगे आ जाएगा, 1 प्लस 2 log of x base 10, दिस इज इंटू log of x base 10 इज 1। अब यहां पर ये क्वाड्रेटिक बन रही है, तो थोड़ा सा आप अज्यूम कर लो, लेट log of x base 10 इज से t, जिसको हम t अज्यूम कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 1 प्लस 2t इंटू टी इज इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे कि आपको एक क्वाड्रेटिक मिल रही है यहाँ पर, सिंपली t प्लस 2t स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 0, 2t स्क्वेयर प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमें क्वाड्रेटिक मिल गई। क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाते हैं, तो यहाँ से t की वैल्यू मिली -1 एंड अनदर वैल्यू ऑफ t इज 1/2। तो log x इज इक्वल टू -1 और 1/2, दो वैल्यूज मिल गई हमें। अब हमें देखना है कि क्या क्या वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं। x की वैल्यू यहाँ से क्या है कि बेस क्या है हमारा 10 है, तो ये बन जाएगा 10 पावर -1 दैट इज 1/10, और ये आ जाएगा आपका यहाँ से √10। सो दिस इज 10 पावर 1/2 इज √10। सो ये √10 आ गया। अब जब आप यहाँ कंडीशन क्या है, 1/10 रखो, यहाँ पर 1/10 पॉजिटिव है, यहाँ पर भी दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है हमारी 1/10 पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर हमने कुछ करेक्शन की थी। पहले ब्रैकेट लगा हुआ था, जो आपके पास क्वेश्चन आया था वो ये था x-1, फिर इसमें मैंने कुछ चेंज बताया था कि ये ब्रैकेट इग्नोर कर देनी है। तो अब ये log किसका है, log की आर्ग्यूमेंट है ओनली x, -1 इज नॉट x -1 इज नॉट आर्ग्यूमेंट ऑफ log की आर्ग्यूमेंट क्या है, ओनली x। log ऑफ x एक नंबर हुआ, -1 एक दूसरा नंबर है। तो अब हम यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को देखो, ये क्या है, log ऑफ x/2, तो इसमें हम अपना m/n रूल लगाएं, log ऑफ x बेस 2 -1 अपॉन log of x base 2 minus log of 2 base 2, दिस इज इक्वल टू, ये √x पावर आगे आ जाएगी, 2 इंटू 1/2 log of x base 2 प्लस 3। और इसका मतलब क्या है, ये है, पहले भी हमने बात की थी, बेस इज 2 हेयर, दिस मीन्स दिस। तो अब देखें ये तो कैंसिल हो ही जाएगा यहाँ से, log 2 base 2 इज 1, log x -1 log x -1 ये कैंसिल होके आया -1, लेकिन कब, when log x is not 1, log x 1 नहीं होना चाहिए। ये कैंसिल कर लेते हैं हम, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी 1 इज इक्वल टू log of x base 2 प्लस 3 माइनस log of x स्क्वेयर। और कंडीशन क्या है अपनी यहाँ पर, log of x शुड नॉट बी 1, log of 2 log of x base 2 इट शुड नॉट बी 1, ये हमारी कंडीशन है। दैट इज x क्या है, x शुड नॉट बी 2, x 2 नहीं होना चाहिए। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, सबको एक तरफ ले आओ, लेट अगेन सब्स्टिट्यूशन log x बेस 2 इज t, इसको हम t मान लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। देखिए आपके पास फिर से क्वाड्रेटिक, t स्क्वेयर 1 इज इक्वल टू t प्लस 3 माइनस टी स्क्वेयर, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक आ गई, टी स्क्वेयर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, टी की वैल्यू आई 2n -1, t दैट इज log ऑफ x बेस 2
log of x base 2 is 2, दैट मीन्स और -1, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, x is 2 power 2 is 4 एंड 2 power -1 is 1/2। तो ये दो वैल्यू मिली। हमारे पास कंडीशन क्या थी, log x शुड नॉट बी 1, दैट इज x शुड नॉट बी 2। ये हमारी कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या, x शुड बी पॉजिटिव। ये वैल्यू टेस्ट कर लेते हैं सीधी, x को 4 रखो यहाँ पर, x को 4 रखेंगे पॉजिटिव, यहाँ पर भी x को 4 रखेंगे पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आप x को 2 रखोगे यहाँ पर, 2/2 1, log 1 is 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, therefore x कैन नॉट बी 2। वो कंडीशन हमें यहाँ से भी मिल गई थी, ये कैंसिल नहीं होना चाहिए था, x शुड नॉट बी 2। x को हमने 4 रखा, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई और ये भी सेटिस्फाई, सभी टर्म सेटिस्फाई हैं। 1/2 अगेन 1/2 पर ये भी पॉजिटिव, 1/2 ये भी ट्रू है, और ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड। सो बोथ ऑफ दीज आर आंसर्स। x equal to 4 and 1/2 are answer after correction in question number 12. Okay, now we move on to question number 13. In question number 13 यहाँ पर हम देखें बेस इज 9 और यहाँ पर बेस है x, तो दोनों डिफरेंट है। बेस सेम करने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ पर जो 9 है इसको सिंप्लीफाई करके 3 power 2 और आगे क्या जाएगा 1/2, 2 into 1/2 log of x base 3। तो ये जो 9 था इसको मैंने लिखा 3 स्क्वायर, और 3 की जो पावर आई वो आगे ये आ गई 1/2। तो 3 की पावर 2 थी, वो आगे रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 9 इंटू, दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, log of x base 3 is equal to 10, ताकि सिमिलर टर्म हो जाए। ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम हो गई। अब देखो, तो मैंने बेस चेंजिंग थ्योरम लगाई, दोनों को एक्सचेंज किया तो ये डिनोमिनेटर में पहुंच गया, तो ये कैंसिल हुआ। अब लेट log of x base 3 is t, तो आपके पास क्वाड्रेटिक बन गई फिर से, इज इक्वल टू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। टी की दो वैल्यू आ गई 1 एंड 9। टी की वैल्यू 1 और 9 आई, दैट इज log of x base 3 is 1 और 9, तो x की वैल्यू क्या आई, 3 power 1 is 3 एंड log of x 3 power 9, ये दो वैल्यू आ गई आपके पास। x की दो वैल्यू आई 3 एंड 3 power 9 एंड बोथ आर एक्सेप्टेबल हियर, सो दिस इज आवर आंसर 3 एंड 3 power 9। तो देखें यहां से हमें पैटर्न दिख रहा था, से दे कैन बी मेड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर हम यहाँ से 2 ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, 2 और इस 2 को मैं यहाँ ले जाऊँ तो सीधा ये क्या बन जाता 9, ये 2 हट गया यहाँ से, तो log 9 बेस x log x बेस 9 आप ऐसे भी प्रोसीड कर सकते थे। देन पुट log x बेस 9 इज इक्वल टू t, ये उसका रेसिप्रोकल, देन सोल्व। तो क्वेश्चन में आपको देखना है, पैटर्न ढूंढना है, कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखें x आर्ग्यूमेंट में भी है और बेस में भी है। कंडीशन क्या क्या होंगी, x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x शुड नॉट बी 1। x 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 1 हो गया तो बेस 1 हो जाएगा एंड बेस 1 इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो ये हमारे पास दो कंडीशन है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। वही आर्ग्यूमेंट जो है वो 2 नंबर का प्रोडक्ट है, तो हम इन्हें सेपरेट करें दोनों को। log of 125 बेस x प्लस log of x बेस x इंटू log of x 25 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ये गिवन है वो आपके पास। तो अब देखें ये तो 1 हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 5 power 3, 3 आगे, तो 3 इंटू log of 5 बेस x प्लस 1, ये क्या बना 25 को 5 स्क्वेयर लिखें और आगे क्या जाएगा 1/2 इंटू log of x बेस 5 स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 1। तो अब आपको पता ही आगे क्या करना है हमें, पुट log x बेस 5। नेक्स्ट स्टेप इज log ऑफ x बेस 5 को हम t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1/t, 3/t। हमने क्या किसको सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पर है log 5 बेस x और ये है log ऑफ x बेस 5, हमने इसको t सब्स्टिट्यूट किया, तो ये क्या बनेगा 1/t, दिस इज 1/t। तो 3/t प्लस 1 इंटू दिस इज t/2 स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 1। अभी आपको इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 3 + t अपॉन t
इंटू टी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। देखें t 0 नहीं हो सकता, t मतलब log ऑफ x बेस 5 0 नहीं हो सकता, वो डिनोमिनेटर में है। और ये 0 कब होगा? व्हेन x इज 1, सो x कैन नॉट बी 1। वो ऑलरेडी हम कंडीशन लेके चल रहे हैं दैट x इज नॉट 1। अगर x 1 नहीं होगा तो log x बेस 5 0 नहीं होगा, t 0 नहीं होगा, तो आप कैंसिल कर सकते हो। क्या बनाए? 3 प्लस टी इंटू टी इज 4, दैट इज टी स्क्वेयर प्लस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। टी की दो वैल्यू आ गई -4 एंड 1, ये आ जाएंगी -4 एंड 1। अब इसमें से एक्सेप्टेबल कौन सी है? ये तो t आया अभी, लेकिन है ना, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर गलती ना करें, ये अभी t की वैल्यू आई है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? log ऑफ x बेस 5 इज -4 एंड 1। x की वैल्यू क्या आ गई? 5 पावर -4, 5 पावर -4 एंड 5, दीज आर द टू वैल्यूज। तो 5 पावर -4 आप देख लें क्या वैल्यू आएगी, तो ये हमारा होगा फाइनली आंसर, है ना। टेस्ट करके देखो, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है एंड x इज नॉट इक्वल टू 1, सो बोथ आर द आंसर्स। तो देखिए हमने कैसे किया, अगेन दोनों आर्ग्यूमेंट 2 नंबर की प्रोडक्ट थी तो उसे ब्रेक कर दिया, क्लियर, और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, यहाँ पर इस लॉग की आर्ग्यूमेंट भी एक लॉग की टर्म है और इस लॉग की आर्ग्यूमेंट भी एक लॉग की टर्म है। तो पहले हम देखें इन दो लॉग्स को, ये जो बाहर वाले दोनों लॉग हैं, लॉग बेस 10, लॉग बेस 10, तो लॉग m प्लस लॉग n की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी अपनी सीधी। तो लॉग ऑफ बेस 10, लॉग m इज लॉग ऑफ x बेस 10, और इसके साथ मल्टीप्लाई ये टर्म हो जाएगी लॉग ऑफ x क्यूब बेस 10 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप तो सिंपल यही, क्योंकि दोनों लॉग अंदर नहीं देखने आपको क्या है, अंदर दो आर्ग्यूमेंट है, सिंपली आपको देखना है बेस सेम है, देन वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी log m प्लस log n। पहले दो टर्म थी, कंबाइन होकर एक आ गई। अब log इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हमें क्या करना है? एंटी लॉग। log इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सिंपली एंटी लॉग। तो ये बना अपने पास log ऑफ x बेस 10, ये 3 इंटू log ऑफ x बेस 10 माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। दिस इज इक्वल टू 10 पावर 0 इज 1। अब आगे क्या करना है? सिंपली log ऑफ x बेस 10 को हमें क्या रखना है? t, एंड सॉल्व द क्वाड्रेटिक। तो इसके बाद हम कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन। log x बेस 10 को t रखो, क्वाड्रेटिक रखो, जो सोल्यूशन आएंगे उसको ओरिजिनल इक्वेशन में टेस्ट भी करना है। जो भी सोल्यूशन आए उसको ओरिजिनल इक्वेशन में टेस्ट भी करना है। देखें क्या क्या आएंगे। ये बना t इंटू 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो 3t स्क्वेयर माइनस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3t स्क्वेयर माइनस 3t प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0, 3t कॉमन ले लेते हैं, t माइनस 1 प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0, t की दो वैल्यू आ गई 1 n माइनस 1/3। क्लियर है? t क्या है? t इज log ऑफ x बेस 10, दिस इज 1 एंड माइनस 1/3। तो देखें क्या log x, इस log की आर्ग्यूमेंट क्या है? log x, तो log x नेगेटिव नहीं हो सकता ना, log x कैन नॉट बी नेगेटिव, सो ये वैल्यू तो सिंपली खत्म। यहाँ से x निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी हमें, यहाँ से हम सिंपली अभी तो किस पे कंडीशन लगा रहे हैं? log x शुड बी पॉजिटिव, लेकिन ये -1/3 क्या है? नेगेटिव, तो इस वजह से ये रिजेक्ट हो गए। 1 पर चलते हैं, log x1 इसको तो सेटिस्फाई कर जाएगा। यहां पर देखें, अगर log x1 होगा, ये क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू log x, है ना, ऐसा है ना, 3 इंटू log x अगर 1 है तो 3 माइनस 1 2 पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं? तो आप यहां से अगर वैल्यू भी निकालोगे, x की वैल्यू क्या है? x इज 10, इफ log x इज इक्वल टू 1, x इज 10, यहां पर रखो। x को अगर आप 10 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? 10 क्यूब दैट इज 3, तो 3 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर आंसर इज x इक्वल टू 10, दिस इज द ओनली आंसर। तो जरूरी नहीं है आपको x निकाल कर तभी चेक करना है, अगर आर्ग्यूमेंट कुछ और कॉम्प्लिकेटेड है, आपको फाइनली ये देखना है जो भी आपकी x की वैल्यू आए वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा डिफरेंट है बाकी सबसे। यहाँ पर log की जो टर्म है दैट इज इन एक्सपोनेंट, log की जो टर्म है
देखें दिस इज इन एक्सपोनेंट, लॉग की टर्म एक्सपोनेंट में है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर लॉग की टर्म एक्सपोनेंट में हो तो हमें क्या करना है, टेक लॉग बोथ साइड। जब भी लॉग की टर्म एक्सपोनेंट में हो वी हैव टू टेक लॉग बोथ साइड। अगर लॉग अप्लाई करना है तो बेस बताना पड़ेगा ना, विदाउट बेस वी कांट अप्लाई लॉग। तो जो ऑलरेडी बेस इन्वॉल्व है क्वेश्चन में आपको वही बेस लेना है लॉग में। तो फर्स्ट स्टेप सिंपली, जब भी लॉग एक्सपोनेंट में हो टेक लॉग बोथ साइड विद बेस 10। बेस हमने कैसे डिसाइड किया, जो बेस ऑलरेडी क्वेश्चन में इन्वॉल्व है हमें वही बेस रखना है, ताकि क्वेश्चन में दो बेस इन्वॉल्व ना हो। ऑलरेडी एक बेस था हमारे पास बेस 10, अगर मैं बेस ले लेता से 10 के अलावा कुछ भी तो क्वेश्चन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता। तो हमें हमेशा क्या रखना है, वही बेस लॉग बेस वही सेलेक्ट करना है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। तो ये सीधा ही क्या बनेगा, लॉग ऑफ x प्लस 1 और ये उसकी आर्ग्यूमेंट थी ऊपर बेस 10, दिस इज इक्वल टू लॉग 100 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये आ गया, दोनों तरफ हमने लॉग अप्लाई कर दिया विद बेस 10। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या है कि आगे चले जाएगी आर्ग्यूमेंट, दिस इज द आर्ग्यूमेंट का जो एक्सपोनेंट है वो आगे चला जाता है, ये यहां जाएगा सीधे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बेस 10, ये तो आया ये आर्ग्यूमेंट, इनटू यहां पर क्या बचेगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बेस 10। इन्हें सेपरेट कर देते हैं, दो फैक्टर की प्रोडक्ट है तो मैंने क्या बताया था, अलग सेपरेट करो दोनों को, प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बेस 10। तो देखें ये तो कांस्टेंट है, log 100 बेस 10 इज 2, ये 2 आ गया। अगर मैं इसे t मान लूं, लेट log ऑफ x प्लस 1 बेस 10 इज t, ये t है। तो अब आपके पास देखो कैसी एक सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी, दिस इज टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 प्लस टी। एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई, मैंने इसे माना t तो ये बना टी स्क्वेयर, दिस इज t प्लस 2, टी स्क्वेयर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन मेक फैक्टर, t की वैल्यू निकालो, उसके बाद log ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू निकालें। क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी देखें, एक वैल्यू दिख रही है मुझे 2 और एक दिख रही है -1, -1 रखेंगे तब भी 0, 2 4 4 -4, ओके। तो t की दो वैल्यू आ गई सीधी 2 एंड -1, दैट मीन्स log ऑफ x प्लस 1 इज 2। log ऑफ x प्लस 1 देखें तो यहां से बेस 10 log ऑफ x प्लस 1, आर्ग्यूमेंट x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 1 इज 100 एंड x इज 99, एक वैल्यू तो ये आई। अगर x प्लस 1 100 होगा तो इसे भी सेटिस्फाई करेगा, 100 होगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, और ये तो है ही अलजेब्रिक, इसका तो कोई इशू है ही नहीं। तो जो x प्लस 1 की वैल्यू आई 100, मैंने वो यहाँ टेस्ट की, इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई मतलब डोमेन चेक कर रहा हूँ मैं सिर्फ कि बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लॉग का बेस तो है ही नहीं, आर्ग्यूमेंट भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बेस तो कांस्टेंट था तो आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव आ रही है, सो सिर्फ ये चेक कर रहे हैं। दूसरी वैल्यू है log ऑफ x प्लस 1 बेस 10 इज -1, दैट इज x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10, x इज -9/10, ये बना। अगर x प्लस 1 1/10 होगा तो इसको भी कोई इशू नहीं है इस लॉग को, क्योंकि आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव चाहिए ना, और 1/10 इज पॉजिटिव, तो मुझे इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं आई, इसको टेस्ट करो ना सीधा ही, क्योंकि आपका वेरिएबल क्या है x प्लस 1 है, आसान है चेक करना। जैसे आप x की वैल्यू रख के कर सकते हो वही आएगी, लेकिन x प्लस 1 से टेस्ट कर लो, x प्लस 1 इज 1/10, इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी, ये भी बेस पॉजिटिव, ये बेस भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 मैं बता देता हूँ, अब 17 आपको खुद ट्राई करना है, इससे सिंपल प्रॉब्लम है वो एक्सपोनेंशियल की। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट क्या आया जो अब तक पहले किसी भी प्रॉब्लम में नहीं था, वेरिएबल हमारा एक्सपोनेंट में चला गया, फिर से वेरिएबल हमारा एक्सपोनेंट में चला गया, और दोनों ही केस में बेस 4 है, यहाँ पर बेस 2 है, तो हम उन्हें सेम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर आपका वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, बेस कांस्टेंट और ऊपर वेरिएबल चला जाए, तो हम देखें कैसे डील करेंगे।
जो सबसे छोटा बेस, ये हमेशा आपको मल्टीपल में मिलेंगे, जैसे 2 पावर x, 4 पावर x, इस तरीके से 8 पावर x, या फिर 3 पावर x, 9 पावर x, 27 पावर x, इस टाइप की टर्म्स मिलेंगी, मल्टीपल की फॉर्म में मिलेंगी हमेशा। तो हम इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। log ऑफ 2 बेस 10, सबके बेस तो 10 है ही log के, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10 बेस 10, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पावर x अपॉन 4 पावर 2 दैट इज 16 प्लस 9, ऐसा लिख सकते हो आप इसको। ये जो 4 की पावर x माइनस 2 है, 4 पावर 2 नीचे आ गया तो 16 बन गया वो। इस तरह इसको भी हम, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ बेस 10 2 पावर x अपॉन 2 पावर 2 कितना बनेगा, 4 प्लस 1, ये आ गया। पहला स्टेप ये है। अब मुझे अपना वेरिएबल सिलेक्ट करना है। मैं अगर 2 पावर x को t रखता हूं, पहले इनका बेस कंबाइन कर लें हम सबको, जो लॉग सेम बेस की टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं। तो ये बनेगा log ऑफ 2 इंटू 4 पावर x अपॉन 16 प्लस 9, और जब इसको इधर लाएंगे माइनस में आकर ये क्या हो जाएगी, 2 पावर x अपॉन 4 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1। तो मैंने 2 स्टेप मिक्स कर दिए। पहले मैं इसको इधर लाया और फिर log m प्लस log n माइनस log p, ये प्रॉपर्टी लगा दी। तो ये दोनों ऐड में थे तो मल्टीप्लाई हो गए, और वो माइनस में आया तो वो नीचे डिनोमिनेटर में चला गया, डिवाइड हो गया। एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग लेके क्या आएगा, 2 इंटू 4 पावर x अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 2 पावर x अपॉन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, बेस इज 10, बेस 10 था तो ये बनेगा इज इक्वल टू 10। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। देखें अब हम क्या करते हैं, लेट 2 पावर x इज t, 2 पावर x को इस बार हम t लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आप 10th क्लास में भी सोल्व कर चुके हो। 2 पावर x को आप t ले, अगर 2 पावर x t है तो स्क्वायर बोथ साइड, 2 पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर, और 2 पावर x स्क्वायर क्या है, 4 पावर x इज इक्वल टू t स्क्वायर। 2 पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को अंदर ले आओ, 4 पावर x मल्टीप्लाई हो जाएंगे नहीं, 4 पावर x इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनी देखें हमारी, 2 इंटू टी स्क्वेयर बाय 16 प्लस 9, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इज इक्वल टू टी बाय 4 प्लस 1 इंटू 10। ये इक्वेशन बन गई। अब आपको दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 से ये 10 कैंसिल, 5 के साथ टी स्क्वेयर प्लस 16 इंटू 9 इज 144 आई थिंक, इंटू 16, और ये बनेगा t प्लस 4 अपॉन 4 इंटू 5। तो 4 से ये 4 कैंसिल, 16, तो टी स्क्वेयर प्लस 144 इज इक्वल टू, ये 20 उधर चला जाएगा, 20t प्लस 80, ये बना t स्क्वेयर माइनस 20t प्लस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की 2 वैल्यू आ गई, 16 और 6, t इज 4 एंड 16। t की 2 वैल्यू मिली हमें, 4 एंड 16। t क्या था, 2 पावर x, 2 पावर x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, 2 पावर x इज इक्वल टू 16, x इक्वल टू 4, एंड बोथ वैल्यूज देखें यहाँ पर दोनों वैल्यूज हमारी एक्सेप्टेबल हैं। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 18। तो अब आपको ध्यान रखना है, जो मैंने रेड सर्कल किया है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, बेस कांस्टेंट और पावर वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक होगा आपके पास x पावर 2, ये है अलजेब्रिक हमारा, यहाँ पर बेस वेरिएबल है और एक्सपोनेंट कांस्टेंट है। एक चीज है, दूसरी एक्सप्रेशन है 2 पावर x, ये है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, यहाँ पर बेस कांस्टेंट है और एक्सपोनेंट वेरिएबल है। फिर तीसरी जो होगी उसमें दोनों वेरी करेंगे, x पावर x स्क्वायर, इस टाइप के, यहाँ पर बेस भी वेरिएबल है और एक्सपोनेंट भी वेरिएबल है। तो ये अपनी तीसरी फंक्शन पावर फंक्शन बोल देते हैं इसको, फंक्शन पावर फंक्शन। तो ये 3 टाइप की एक्सप्रेशंस हैं, इनमें तीनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ये अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, फंक्शन पावर फंक्शन है, यहाँ पर बेस भी वेरिएबल है और एक्सपोनेंट भी वेरिएबल है। सिर्फ ये 3 फॉर्म है आपके सिलेबस में, और बनती भी नहीं है खैर कोई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो अब आपको 17 खुद करना है, अब 19 भी आप खुद कर लोगे।
20 देख लेते हैं एक बार, लास्ट क्वेश्चन 20। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 19 आपको खुद करना है, आप लोग कर लोगे, आसान है। यहां पर देखते हैं तो लॉग इधर है, उधर कुछ वेरिएबल वाली टर्म है, तो सिंपली एंटी लॉग। अगर इधर लॉग है और उधर लॉग नहीं है तो आप एंटी लॉग लें। लॉग ऑफ एक्स बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 पावर एक्स, और ये बनेगा 3 पावर 2x। क्लियर है? तो 3 बेस 3 और ये एक्सपोनेंट में चला जाएगा पूरा, एंटी लॉग ले लिया हमने। 3 पावर 2x दैट इज लॉग ऑफ x बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 पावर x। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 पावर x, 3 पावर 2 इज 9, 9 पावर x, ये कैंसिल। तो ये क्या बचा अब? लॉग ऑफ x बेस 9 प्लस 1/2 इज 0। अब आगे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, x की हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। सो ये थी आपकी लॉगरिथमिक इक्वेशंस। उसके बाद हमें लॉग के दो कंसेप्ट और पढ़ने हैं, एक इनइक्वालिटीज और एक कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।